नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अधिकार। एक पर एक चार बेटियों की माँ बन गई तो मैं सासू माँ का चेहरा उतर गया था। वंश कैसे चलेगा, इस खानदान का नाम कौन रोशन करेगा, इसी चिंता में वो परेशान रहती। मैं भी क्या कर सकती थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। हालांकि मुझे मालूम था कि इस मामले की दोषी मैं नहीं थी, कमी तो उनके बेटे में ही रहा होगा, लेकिन मैं ही दोषी ठहरा दी जाती। खैर, बच्चों को पिता का प्यार भरपूर मिला था। हालांकि बेटी के चाह पति को भी खेलते थे, बेटे की चाह खेलते कूदते बड़ी होने लगी थी मेरी बेटी। पढ़ाई लिखाई में भी अग्र आती। खुश होकर जब वो रिजल्ट दिखाती तो सासू माँ कहती, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई करके क्या करना। फिर मेरी बेटी का मुंह बन जाता। थोड़े दिन के बाद मेरे देवर की शादी हो गई और 3 साल में दो बेटे के हो गए। अब सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पोते के नाम की माला जपती रहती। पूरा परिवार प्यार दुलार पोते के नाम पे था। खाने पीने की सुविधा से लेकर पहनने तक की। अधिक दुलार से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरी देवरानी भी आसमान पे रहती थी। सास की दुलारी बहू जो थी। फिर अचानक मेरे जीवन में एक काली रात आ गई। मेरे पति को किसी ने गोली मार दिया। वो बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे। लोगों से उनके ऑफिस में लेन देन की गड़बड़ी की जांच हुई तो दुश्मनी बढ़ती गई और उनके जीवन का अंत हो गया। किसी ने मुझे गोली मार दिया। अब यहाँ से मेरी उपेक्षा शुरू हो गई। मुझे जो अधिकार घर की बहू होने के नाते मिलना चाहिए था, उसमें कटौती होने लगी। फिर मैंने हिम्मत बटोरी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। अपने अधिकार खुद ही लेने होंगे। मैंने अपना पूरा जीवन बेटी को समर्पित कर दिया। उसके हर सुख सुविधा और शिक्षा में सहायक बनी। यहाँ मेरी बचिया पढ़ाई पूरी करके ऊंचे मुकाम तक पहुंच गई। वहीं देवर के दोनों सुपुत्र गले रास्ते पर चलते रहे। समय के साथ सासू माँ गुजर गई। ससुर जी थे, वो सिर्फ अपने से मतलब रखते थे। अब बेटी की शादी करनी थी। 2 बेटी का कन्यादान देवर ने किया। मेरे मन में मन होता कि मैं भी तो माँ हूँ, तो क्या नहीं कन्यादान के रीति रिवाज करूँ। यह मेरा अपना अधिकार है। फिर मैंने मन ठान लिया कि अगले बार मैं खुद सारे रीति रिवाज को निभा सकती हूँ। माँ के न रहने पिता सब कुछ सकता था, तो पिता के न रहने पे माँ क्यों नहीं कर सकती। सवाल मचने लगा। फिर हिम्मत किया और बेटे के विवाह की सारी जिम्मेदारी और रीति रिवाज निभाया। भीड़ में कुछ खुसर फुसर भी हुई, पर मुझे किसी की परवाह नहीं था। कमर कस लिया था तो निभाना जरूरी था। शादी में आई हुई रिश्तेदार खुद ही शांत हो गए। यह मेरी जीत थी। अधिकार अगर मांगने से ना मिले तो खुद से आगे बढ़कर ले लेना चाहिए, और शायद रस्म खुद ही किया। फिर चौथी बेटी की शादी भी खुद ही निभाया। अपने सभी बेटी को विदा किया। अब देवर के बच्चे भी तो अपने ही थे, उन्हें भी तो देखना था। अधिकार के साथ करना तो बहुत जरूरी था। देवर देवरानी अच्छे थे तो मेरी जिंदगी में सभी से तालमेल ठीक चलने लगा। सासू माँ याद आती। अभी रहती तो देखती कि मेरी बेटी ने खानदान तो वो तो कितना आगे बढ़ाया है। वो सब ने अपने चचेरे भाई के शिक्षा की जिम्मेदारी उठा ली। जीवन याद चलने लगा। समय भागता रहा। सभी अपने अपने जीवन में सुखी हो गए। अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगे। मेरी उम्र की आखिरी पड़ाव है अब तबीयत गड़बड़ होने लगी तो बच्चे ने कहा, अम्मा अब अकेले मत रहो। मैंने हंस कर टाल दिया। सबकी अपनी जिंदगी है, क्यों परेशान करे। जब तक मेरे शरीर चलता है चलना चाहिए। थक जाने के बाद तो बच्चे हैं ना, और फिर अपना घर तो अपना ही होता है। देवर जी ने भी सहमति जाए। हाँ भाभी, हम लोग साथ है ना। आज तबीयत ठीक नहीं है, लेटी थी। दोनों बेटे के मैसेज आया, बड़ी मम्मी हमारा चयन अच्छे पद पे हो गया है, आपका आशीर्वाद चाहिए मम्मी। मैं खुशी से पागल हो गई। आखिर वो भी तो मेरी बच्चे है। सासू माँ की सोच गलत थी, लेकिन मैं क्यों ऐसा सोचूं। भागती हुई मिठाई लाने गई और कदम लड़खड़ा गए। होश आया तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा कि आपका परिवार बहुत नेक है, बहुत सेवा की सबने की। आपका तो ब्रेन हेड हो गया था, लेकिन बहुत भाग और सेवा से अब आप ठीक हो गई। मैंने नजर उठाया।
मेरे बेटे बेटी, देवर देवरानी, दामाद सभी के चेहरे एक मुस्कान थी। बेटी ने बधाई दी, बड़ी मम्मी आपने तो मौत से हरा दिया। सच में बेटा और बेटी दोनों ही जरूरी होते हैं। किसी के बिना जीवन अधूरा होता है। यह हमारी पुरानी पीढ़ी क्यों नहीं समझ पाई। डॉक्टर ने आज छुट्टी दे दी। बच्चे गाड़ी ले आए थे और मैं घर चली आई। आज उसका पूरा परिवार एक हो गया था और सभी अच्छे से रह रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। बेटा और बेटी दोनों ही जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटा और बेटी ही जरूरी है। मिलते हैं किसी और फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।